जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। और आज झारखंड जीके के इस सेशन में आज हम लोग करने वाले हैं विविध। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग झारखंड जीके में पहले विविध को स्टार्ट किए हैं और विविध का हम लोग 2-3 क्लास कर चुके हैं। तो उसी विविध के क्रम में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने वाले हैं। और प्रमुख व्यक्तित्व भी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग पहले जानेंगे जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व, फिर 1857 की क्रांति से जानेंगे, फिर राष्ट्रीय आंदोलन से जानेंगे, झारखंड राज्य निर्माण से जानेंगे। और इसी प्रकार हम लोग जानेंगे अलग अलग क्षेत्रों से जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसके बारे में जानेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कह सकते हैं इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो CGL हो या उत्पाद सिपाही हो या अन्य कोई भी 1D एग्ज़ाम हो झारखंड का। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो पहले रुक जाइए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि जो मैं अगली वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले विविध, और विविध में भी क्या पढ़ने वाले दोस्तों, प्रमुख व्यक्तित्व। तो देखिए, जो ये प्रमुख व्यक्तित्व है इसको हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे कि जो जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व थे उनके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो झारखंड के जो 1857 की क्रांति से संबंधित व्यक्तित्व थे उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन, आखिर जो झारखंड, मान लीजिए जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा होगा तो उसमें निश्चित रूप से झारखंड का भी योगदान होगा। तो झारखंड के जो व्यक्तित्व उसमें जुड़े थे तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, जब भारत आज़ाद हुआ फिर हम लोगों ने झारखंड राज्य को अलग करने का जो मांग किया, तो उसका भी आखिर उससे भी बहुत सारे आदमी जुड़े रहे। ऐसा तो नहीं कि झारखंड मान लीजिए तुरंत एक गया कोई और कहा दिया कि झारखंड को अलग कर दीजिए और झारखंड अलग हो गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बहुत दिन संघर्ष चलता है, बहुत सारे आंदोलन करने पड़ते हैं, बहुत सारे सभा मीटिंग, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके कोई राज्य अलग होता है। तो उससे रिलेटेड जो व्यक्तित्व थे, जैसे कि हम लोग इसमें जानेंगे शिबू सोरेन के बारे में, हम लोग जानेंगे बार्थोलोमन के बारे में, हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जानेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग जैसे कि जनजातीय अगर विद्रोह की बात करें तो इसमें लोग बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे, हम लोग उसमें तिलका मांझी के बारे में जानेंगे, बुद्धू भगत के बारे में जानेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग सारा कुछ क्लियर करेंगे। और जो अंतिम बचता है वो हम लोग जानेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, मान के चलिए कि जो अन्य छोटे छोटे जो क्षेत्रों से लोग थे जो जिनका योगदान किसी न किसी चीज़ में रहा है, तो हम लोग उनके बारे में अंत में जानेंगे। तो इस प्रकार हम लोग भाग में पढ़ेंगे आज का सेशन को। तो बहुत ही मज़ेदार सेशन है और हो सकता है कि आज अगर ये कंप्लीट ना हो तो हम लोग इसको, जैसे कि ये लंबा क्लास चलेगा थोड़ा सा, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो सकता है, ये 5 पार्ट में ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज जितना हो सकेगा, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और शुरुआत करते हैं पहले हम लोग जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति, यानी जो जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति थे पहले हम लोग उनको खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस जो जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति में हम लोग जो पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तिलका मांझी के बारे में। अब आप लोग सोचेंगे कि पहला तिलका मांझी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो थे तिलका मांझी पहले ऐसे आदिवासी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए थे, इसलिए इनका कुछ उपनाम भी पड़ा था। हम लोग आगे जानेंगे, अभी नहीं जानेंगे, ठीक है। हम लोग पहले भी इसका शुरुआत करते हैं। तो तिलका मांझी के बारे में लोग जानते हैं क्योंकि तिलका मांझी, बिरसा मुंडा ऐसे एक व्यक्तित्व हैं जिनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जन्म जानते हैं। तो देखिए 11 फरवरी 1750 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तिलका मांझी का कब हुआ था, तो 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। स्थान जो था जहाँ इनका जन्म हुआ था वो तिलकपुर स्थान था। इनका जन्म स्थान कहाँ था, तिलकपुर, जो कि सुल्तानगंज थाने में पड़ता है। सुल्तानगंज थाने में पड़ता है तिलकपुर स्थान, जहाँ पर 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलका मांझी का जन्म हुआ। इनका जो जन्म हुआ था वो संथाल के मुर्मू परिवार में हुआ था, ठीक है। इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संथाल मुर्मू परिवार में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अगर इनका विद्रोह का प्रारंभ की अगर बात की जाए तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको मैं ऐड किया हूँ। देखिए, मैं जो रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने बस वही सब टॉपिक को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो विद्रोह का प्रारंभ हुआ था वो वनचरी जोर से हुआ था। एक स्थान है वहाँ पे जिसका नाम है वनचरी जोर, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है, बहुत बार पूछा गया है। और इनका एक विशेषता था, इनका जो विद्रोह करने का जो तरीका था वो बहुत ज़बरदस्त था। ये साल के पेड़, जो साल पेड़ होते हैं उनके पत्ते पर ये लिख लिख के संदेश भेजते थे और जो आदिवासियों को संगठित करते थे विद्रोह करने के लिए। तो इनकी एक बहुत, जो इनका विद्रोह था, इनका एक बहुत बड़ी खासियत यही था
कि ये साल के पत्ते से लिख लिख कर उसमें भेजते थे, और यह एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ को पूछा जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इन्होंने 1784 जब इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया तो 1784 ईस्वी का उस टाइम में क्वीनलैंड नाम के वहाँ के जो उपायुक्त थे वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो ये क्या किए, इनको पहले से सूचना थी कि जो क्लीवलैंड है, क्लीवलैंड वो उस रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो ये तार के पेड़ पर पहले ही चढ़ के बैठ गए। और वहाँ पर इन्होंने, जिस तरह आज के टाइम में स्नाइपर से मारा जाता है, आज के टाइम में जो उस तरह के लोगों को मारा जाता है तो स्नाइपर से मारा जाता है, और ये जो है ये क्लीवलैंड जो है मतलब तिलका मांझी है, वो उन्होंने तीर से क्लीवलैंड की हत्या कर दी। तो फिर जब क्लीवलैंड की हत्या कर दी तो अंग्रेज़ों में बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, क्योंकि क्लीवलैंड किसी की हत्या कर देना इतने बड़े अधिकारी का तिलका मांझी के द्वारा। तो अब क्या हुआ कि अब अंग्रेज़ भी इनको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ये हो गए। और शुरू से ही कहीं ना कहीं हम लोग के अपने ही कुछ लोग ऐसे थे जो कि गलत मतलब ये काम करते थे, घुसपैठियों वाला काम करते थे और सबको पकड़वाने का काम करते थे। तो उस टाइम भी एक आदमी ने क्या किया, बिरसा मुंडा को धोखे से पकड़वा दिया, और 1785 ईस्वी में इनको घोड़े से पहले घसीटते हुए भागलपुर चौक ले जाया गया, जहां आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। उस चौक पर इनको घसीटते हुए घोड़े से पहले तो ले जाया गया, उसके बाद में इनको वहां पर बरगद के पेड़ से, याद रखिएगा कि बरगद के पेड़ से लटका कर इनको फांसी दी गई। तो वो ईस्वी थी 1785 का, आप याद रखिएगा। यानी जन्म 1750 में, 1785 में इनको फांसी दिया गया। यानी 35 साल टोटल बिरसा तिलका मांझी जो है अपने उम्र को, मतलब उनका उम्र जो था वो 35 साल था, ये याद रखिएगा। तो आप फिर को रिलेट करने में देखिए, अगर आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो पढ़ता हूँ उसको याद रहे, तो को रिलेट करना सीखिए, एक दूसरे से रिलेट करना सीखिए कि एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करें। जब आप इसी चीज़ को सीख जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत लॉन्ग समय तक ये सब चीज़ यादें रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जन्म कब, 11 फरवरी 1750 ईस्वी को जन्म हुआ। जन्म का जो स्थान था वो तिलकपुर था, सुल्तानगंज जो है थाने में। विद्रोह का प्रारंभ हुआ वनचरी जोर से। इनकी विद्रोह की जो विशेषता थी ये क्या थी कि ये साल के पत्ते में लिखकर संदेश भेजते थे और विद्रोहियों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 1784 ईस्वी में तार के पेड़ पर चढ़ के बैठ गए और तीर से क्लीवलैंड की हत्या कर दी, अंग्रेजी अधिकारी थे। उसके बाद जो अंग्रेज बौखला गए कहीं ना कहीं, ये चीज़ उनकी विफलता थी कि उन्होंने तिलका मांझी ने उनको मार दिया था, उनके एक अधिकारी को। तो फिर वो भी एक मतलब जोर शोर से लग गए तिलका मांझी को पकड़ने के लिए, और फाइनली कहीं ना कहीं धोखे से 1785 में पकड़ लिए और घोड़े से घसीटते हुए उनको भागलपुर ले जाया गया, और वहाँ पर उनको फांसी दिया गया बरगद के पेड़ से लटकाकर। और वो जो चौक है जहाँ पर इनको फांसी दिया गया था, वह चौक आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से फेमस है, ठीक है। अब देखिए, अब इनको मैं बताता हूँ कि इनका मैंने शुरुआत इसलिए इनसे किया क्योंकि यह पहले आदिवासी थे जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किए, तो इसलिए इनको आदि विद्रोही कहा जाता है। याद रखिएगा, आदि विद्रोही इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले विद्रोही थे जो आदिवासी थे, जो अंग्रेजी की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, इसलिए इनको उपनाम दिया गया था आदि विद्रोही, ठीक है। अब हम लोग आइए नेक्स्ट के बारे में, जब दूसरा जो जानेंगे उस क्रम में, और दूसरा जानेंगे हम लोग रघुनाथ महतो। और रघुनाथ महतो जी के बारे में जानेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो निमडी प्रखंड, याद रखिएगा, निमडी प्रखंड के घुटियाडी गाँव में हुआ था, ठीक है। निमडी प्रखंड है और घुटियाडी गांव था जहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये जो गांव पड़ता है ये सरायकेला खरसावां में पड़ता है। तो रघुनाथ महतो का जन्म सरायकेला खरसावां में हुआ था। ऑप्शन में सरायकेला खरसावां भी दे सकता है, घुटियाडी भी दे सकता है, निमडी भी दे सकता है, इसलिए मैं तीनों को बता दे रहा हूँ। और मैं साथ में ये भी कर रहा हूँ कि जो किसी भी व्यक्तित्व के जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो मेन चीज़, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, हम लोग को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। और अगर हम लोग इनके विद्रोह के बारे में जानें, जो रघुनाथ महतो जी का जो विद्रोह था वो क्या था कि इन्होंने चुआर विद्रोह के प्रथम दौर का नेतृत्व किया था, ठीक है। चुआर विद्रोह के प्रथम दौर का नेतृत्व किया था। इसलिए आप लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, पता नहीं शायद कन्फ्यूजन होता है कि नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि जो चुआर विद्रोह का जो होता है, चुआर विद्रोह की जब बात होती है तो लोग इसमें ऑप्शन बहुत सारे दिए रहते हैं, कहीं दुर्जन सिंह भी दिया रहता है, ठीक है। चुआर विद्रोह का कहीं दुर्जन सिंह दिया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो, और कहीं पर रघुनाथ महतो दे दिया हुआ रहता है। तो आप याद रखिएगा कि रघुनाथ महतो ने भी चुआर विद्रोह के प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए रघुनाथ महतो भी चुआर विद्रोह से संबंधित थे। अगर नारा की बात करें तो इन्होंने 1769 में एक नारा दिया था,
और यह नारा जो है बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, तो मैंने सोचा कि इसको भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अपना गांव अपना राज्य, ठीक है, अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज। ये इनका नारा था जो इन्होंने 1769 में दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अपने मतलब विद्रोह को और ज़्यादा भड़काने के लिए इन्होंने एक नारा दिया था। याद रखिएगा दोस्तों कि कोई भी चीज़ को अगर भड़काना हो तो एक नारा जो होता है ना बहुत ज़्यादा वो फेमस मायने रखता है, ठीक है। अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज्य। और इनका जो विशेषता था, इनका विद्रोह का जो विशेषता थी, वो इनके विद्रोह का विशेषता यह था कि ये छापामार पद्धति के द्वारा अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिए थे, ठीक है। इन्होंने छापामार पद्धति के द्वारा अंग्रेज़ों का हाल बेहाल कर दिया था। अंत में इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा अंग्रेज़ों को। और ये जब लोटा गांव एक जगह था जहाँ पर ये सभा कर रहे थे, कौन, रघुनाथ महतो। तो उस दौरान अंग्रेज़ आए और वहाँ पर गोलीबारी शुरू कर दिया, जिसमें कि रघुनाथ महतो का मृत्यु हो गया। तो ये रघुनाथ महतो जी के बारे में था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। और इस क्रम में जो नेक्स्ट है वो है रानी सर्वेश्वरी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रानी सर्वेश्वरी के बारे में। और इनके जो एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड जो ज़्यादा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ये कहाँ की रानी थी। तो महेशपुर राजा की रानी थी, याद रखिएगा। संथाल परगना में पड़ता है यह क्षेत्र, महेशपुर राजा की रानी। दूसरा यह था कि इन्होंने जो विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उनमें से पहाड़िया जो सरदार थे उन्होंने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था। वो अलग बात है कि इनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने प्रयास बहुत ज़्यादा किया था। और इनका जो विद्रोह करने का रीज़न था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो ये विद्रोह कर रहे थे, वो इनका ज़मीन को अंग्रेज़ों ने दामिने को घोषित कर दिया था। और दामिने को का मतलब होता है सरकारी संपत्ति, ठीक है। यानी वो दामिने को घोषित करने का मतलब क्या हो गया कि इनकी जो जितनी भी संपत्ति थी वो सारा संपत्ति को सरकार ने, अंग्रेज के सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। तो इनको क्या कहा दिया गया, दामिने को, कि इनकी घोषणा मतलब संपत्ति की को बना दिया गया। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो अपना अंतिम समय इन्होंने भागलपुर जेल में बिताया, क्योंकि इनको अंग्रेज ने पकड़कर भागलपुर जेल में बंद कर दिया, जहां पर 6 मई 1807 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो अगर रानी सर्वेश्वरी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा आपको फैक्ट इनके बारे में नहीं है और इनसे ज़्यादा बाहर आपको पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में। तो आप भरोसा करके, एकदम बिल्कुल पूर्ण भरोसा करके आप सारा कुछ को नोट डाउन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। निश्चित रूप से मानिए आने वाले जितने भी झारखंड के वनडे एग्जाम हैं आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा काम देने वाला होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं नेक्स्ट जो है वो बुद्धू भगत के बारे में जानते हैं। और बुद्धू भगत का सबसे पहले हम लोग जन्म जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो 17 फरवरी 1792 ईस्वी को रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिल्ली गांव में हुआ था, ठीक है। दिल्ली नहीं, सिल्ली, याद रखिएगा, यानी कि दिल्ली एग्जाम में टिक कर देना है। जन्म जो हुआ था बुद्धू भगत का कब हुआ था, 17 फरवरी 1792 ईस्वी को रांची जिले के चान्हो प्रखंड में, ठीक है। और उस गांव था सिल्ली, याद रखिएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि विद्रोह के, तो इनसे जो जुड़ा सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में हुआ था और उनका नेतृत्व जो है वो बुद्धू भगत ने किया था, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं इनसे, मतलब झारखंड का मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग जीके पढ़ते हैं तो कोई भी जब हम लोग टॉपिक करते हैं ना, तो एक टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक कोरिलेट हो जाते हैं, एक दूसरे से रिलेट रहते हैं, जिनके कारण आप पढ़ते तो एक चीज़ है लेकिन उससे बहुत कुछ आपको याद रहता है। जैसे कि देखिए, अब यहाँ आपका विद्रोह भी दिख गया कि कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह, उसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। और इस प्रकार हम लोग सबका देख रहे हैं और आगे भी हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबको जो है बहुत सीरियसली पढ़ना है, मतलब बहुत एक कह सकते हैं कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। और एक अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक कर्तव्य होता है दोस्तों कि जो वो नहीं पढ़े, अगर वो एग्ज़ाम में पूछ दिया तो उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो वो पढ़ के गए हैं, जो वो नोट डाउन किए हैं, जो कहीं ना कहीं ट्यूशन में ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो पढ़ के और उसको नोट डाउन करके, और जो वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है जब प्रश्न और वो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो यह आपकी कमजोरी है। तो कम से कम ये चीज़ जरूर करें कि जितना मैं पढ़ा हूँ उतने कम से कम बाहर ना पूछे। और मैं एक चीज़ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप लोग एग्ज़ाम दे कर आइएगा, मैं आपको एक एक प्रश्न जो है मैं अपने नोट डाउन, मतलब नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक एक से आपको मिला के दिखा दूंगा कि एक भी बाहर नहीं था। तो ये चीज़ आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत ऑथेंटिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग सीरियसली पढ़ा करिए। और विशेषता जो देखिए, इनकी विशेषता क्या था, तो ये एक श्रेष्ठ संगठन करता थे, मतलब जो ये संगठन बनाते थे तो एक बहुत मतलब श्रेष्ठ थे, ये अव्वल दर्जे के संगठन करता थे।
सोच लीजिए कि इतने अव्वल दर्जा के संगठनकर्ता थे कि इनके खिलाफ अंग्रेजों को इनाम बंद रखा गया कि इनको जो भी पकड़ के लाएंगे जिंदा या मुर्दा उनको 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। और यह पहले विद्रोही थे, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये पहले विद्रोही ऐसे थे जिनके खिलाफ इनाम रखा गया था। ठीक है, इनके खिलाफ इनाम रखा गया था 1000 रुपये का। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1832 में हुआ था। इनकी मृत्यु कैप्टन इम्पे के द्वारा, मतलब इनको मारा गया था इनके नेतृत्व में। ठीक है, जब इनको गोलीबारी किया गया था, इनके साथ बहुत इनके भाई भतीजे भी मारे गए थे। बुद्धू भगत के साथ इनके भतीजे भाई, मतलब ये कह सकते हैं कि इनका पूरा परिवार साफ हो गया था उसमें। तो वो जो गोलीबारी हुआ था वो कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में हुआ था। तो इतना बुद्धू भगत के बारे में हम लोग को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी बता रहा हूँ दोस्तों, एक भी आपको ऐसा नहीं कि छांटना है, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। और हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, और नेक्स्ट जो है वो है गंगा नारायण सिंह। और गंगा नारायण सिंह का पहले हम लोग जन्म जानेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो बड़ाभूम में हुआ था। ठीक है, जब बड़ाभूम के एक राज परिवार के यहाँ हुआ था इनका जन्म, गंगा नारायण सिंह का। और ये ठाकुर थे, नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, ठाकुर थे। और राज परिवार था इनका, जो जहाँ जन्म हुआ था इनका बड़ाभूम। अगर विद्रोह की बात करें तो भूमिज विद्रोह, ठीक है, ये भूमिज विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और देखिए इनको याद रखने का मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए भूमिज आपको सुनने से लग रहा है कि जल टाइप से लग रहा है। भूमिज मतलब जल से लग रहा है, कोरिलेट लग रहा है। और जल से याद रखिएगा गंगा। ठीक है, जल से क्या रखिएगा, गंगा। भूमिज से जल और जल से गंगा, यानी भूमिज जो विद्रोह थे उनका नेतृत्व करता कौन थे, गंगा नारायण सिंह। मैंने इसी प्रकार याद रखा है। ठीक है, कि भूमिज जो है, भूमिज से जल का संज्ञा आ रहा है, जल भूमिज, और जल से बना गंगा। ठीक है, गंगा से याद रखिएगा इस प्रकार। अगर इनकी विद्रोह की विशेषता की बात करें, विद्रोह की जो विशेषता था, तो भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी। ठीक है, इनके जो विद्रोह थे भूमिज विद्रोह, उनकी अंग्रेजों ने क्या संज्ञा दिया था, तो गंगा नारायण सिंह का हंगामा, गंगा नारायण का हंगामा इनको संज्ञा दिया गया था इस विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 1833 में खरसावां के जो नरेश थे चेतन सिंह के सेना के द्वारा इनको मारा गया था। ठीक है, तो इन गंगा नारायण सिंह जी के बारे में इतनी फैक्ट आपको याद रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, और नेक्स्ट जानते हैं सिद्धू कान्हू के बारे में। तो सिद्धू कान्हू जो है, इनका जिक्र आपने अक्सर बहुत ज़्यादा सुना होगा सिद्धू कान्हू का, क्योंकि संथाल विद्रोह जो है वो बहुत फेमस विद्रोह में से एक माना जाता है। और अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सिद्धू कान्हू के बारे में जानने वाले हैं। तो सिद्धू कान्हू का सबसे पहले हम लोग जन्म जानेंगे। देखिए एक्चुअली यहाँ टर्म तो 2 ही लिखा हुआ है, सिद्धू और कान्हू, लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे 4 के बारे में। ठीक है, एक तो सिद्धू होंगे, एक कान्हू, चांद और भैरव, यानी पूरा फैमिली जो है, पूरा फैमिली ही संथाल विद्रोह में जुड़े हुए थे। और पूरे फैमिली मिलकर अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि पूरा फैमिली को समर्पण, मतलब हम लोगों को आज़ादी यूँ ही नहीं मिला है, हमारे झारखंड का भी योगदान बहुत बढ़ चढ़कर हुआ है उसमें। और आप देख सकते हैं कि एक एक परिवार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अगर आप बुद्धू भगत की भी देखे होंगे, बुद्धू भगत के बारे में, तो उनका भी पूरा परिवार ख़त्म हो गया था। यहाँ पर अगर आप सिद्धू कान्हू का देखेंगे तो यहाँ भी इनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। तो अगर हम लोग जन्म की बात करें तो सिद्धू का जन्म 1815 में, कान्हू का 1820 में, और चांद का 1825 में। यहाँ तो तीनों 5-5 साल का अंतर है, आप देख सकते हैं, आराम से याद रह जाएगा आपको। 1815, 1820, 1825, 5-5 साल का गैप है। लेकिन यहाँ पर भैरव जो है वो 10 साल के गैप में गए हैं। तो ठीक है, आपको याद रखना है भैरव के बारे में। और इनका जो जन्म स्थान था वो भोगनाडी में था। भोगनाडी साहिबगंज में एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ये चारों का। तो इन लोगों का जो नारा था, एक इन लोगों का फेमस नारा था कि करो या मरो अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो। तो नारा भी आपको याद रखना है, किस विद्रोह से रिलेटेड थे वो भी याद रखना है। और जो भी विशेषता मैं बता रहा हूँ, सभी विशेषताएं आपको याद रखना है। और जितना बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका नारा क्या था कि करो या मरो अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो। अगर इनकी विद्रोह की बात की जाए तो बहुत फेमस विद्रोह संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जो कि 1855 में हुआ था। और इन्होंने बड़हेट में 6,000 लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, जहां पर सिद्धू को राजा और कान्हू को मंत्री बनाया गया 6,000 के द्वारा। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो देखिए चांद और भैरव को तो गोली मारकर हत्या किया गया,
लेकिन वहीं अगर सिद्धू और कान्हू की बात की जाए, सिद्धू और कान्हू की बात की जाए तो इन लोग दोनों को फांसी दिया गया था। तो ये हम लोगों ने सिद्धू कान्हू के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट कर लें, मैं हट जाऊंगा स्क्रीन से, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि और जो है वो जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व में से कौन कौन है, आइए हम लोग जानते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं भागीरथ मांझी के बारे में। ठीक है, भागीरथ मांझी के बारे में जानते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो तलडीहा गोड्डा जो जिला है उसमें गांव है तलडीहा, वहाँ इनका जन्म हुआ था भागीरथ मांझी का। और ये खरवार जनजाति से, ठीक है, ये जो थे खरवार जनजाति से थे। और इनका जो विद्रोह था बहुत फेमस विद्रोह, और इनका जो विद्रोह बहुत फेमस था और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। 2016 की अगर सचिवालय की भी बात करें तो उसमें भी पूछा गया था कि खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भागीरथ मांझी थे, जो कि 1874 में हुआ था खरवार आंदोलन। बहुत फेमस, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है इस प्रश्न को। ठीक है, तो विद्रोह जो था इनका खरवार आंदोलन था, 1874 में हुआ था भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। और इनका जो विशेषता था ये ऐसा मानते, इनका कहना था कि इनको सिंगबोंगा का दर्शन हुआ है। ठीक है, ये कहते थे भागीरथ मांझी कि मुझे सिंगबोंगा का दर्शन हुआ है और सिंगबोंगा ने ही मुझे बौंसी गांव का राजा नियुक्त किया है। और ये खुद को राजा नियुक्त कर लिए। और इन्होंने जो अंग्रेज जो थे या जमींदार जो थे उनको इन्होंने कर देना बंद कर दिया। और कर का जो फिक्सेशन है यानी कर जो फिक्स किया इन्होंने खुद से किया। तो इनके इस व्यवहार से अंग्रेज और जमींदार वहाँ के नाखुश हो गए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया 1877 में, लेकिन फिर इनको छोड़ दिया गया। लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई है 1879 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनको श्रद्धावश लोग जो हैं वो बाबा जी कहते थे। ठीक है, इनको श्रद्धावश लोग क्या कहते थे, बाबा जी, चूँकि इनको सिंगबोंगा ये कहते थे और इन पर लोग ट्रस्ट करते थे कि इनको सिंगबोंगा का दर्शन हुआ है, तो लोग इनको श्रद्धावश बाबा जी कहते थे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। और नेक्स्ट हम लोग बिरसा मुंडा जी के बारे में जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो थे वो, इनके पूरा हम लोग परिचय जानेंगे कि जनजातीय विद्रोह से भी रिलेटेड थे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। इनका तो सबसे पहले अगर जन्म की बात किया जाए तो 15 नवंबर 1875 को। और याद रखिएगा कि इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। उस समय वर्तमान रांची के उलिहातू गाँव में, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो खूंटी के उलिहातू गाँव में। ठीक है, खूंटी आपका जिला हो गया और उलिहातू गाँव हो गया। मुंडा परिवार में इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, मुंडा परिवार में। और ये छात्र जीवन से जब जुड़े थे तभी ये चाईबासा में भूमि आंदोलन से जुड़ गए थे, छात्र जीवन से ही। उसके बाद इन्होंने 1895 में बिरसाइत पंथ की शुरुआत किया, क्योंकि ये मानते थे कि इनको सिंगबोंगा है, ये इनको मतलब ये अपने आप को सिंगबोंगा का दूत मानते थे, ये घोषित भी कर चुके थे। ठीक है, सिंगबोंगा का दूत। और इन्होंने बिरसाइत पथ की शुरुआत की थी 1895 में। और 1895 में ही ये जब वहाँ के अंग्रेज़ों के साथ जब इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया तो अंग्रेज उनसे परेशान हो गए और इनको 1895 में इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 1895 में जेल में डाल दिया गया हजारीबाग में। लेकिन फिर इनको 2 साल बाद छोड़ दिया गया। और 1897 में इनको 1897 में इनको जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर इनको 1900 में पकड़ लिया गया, इनको फिर 1900 में कारागार में डाल दिया गया। और फाइनली जो है 9 जून 1900 को इनका रांची जेल में हैजे से मृत्यु हो गई। तो इनका मृत्यु भी है बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको आप मिस नहीं कर सकते हैं, इनसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि इनको फिर से एक बार हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था। अगर इनका परिवार की बात की जाए तो मुंडा परिवार से रिलेटेड थे, छात्र जीवन से ही भूमि आंदोलन से जुड़ चुके थे चाईबासा में। उसके बाद इन्होंने अपने आप को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। ठीक है, 1895 में इन्होंने अपने आप को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया और एक पंथ की शुरुआत की, बिरसाइत पंथ की शुरुआत की, आप देख सकते हैं। उसके बाद अंग्रेज इनसे परेशान हो गए और 1895 में इनको हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। लेकिन 2 साल के बाद इनकी स्थिति को देखकर 1897 में इनको जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन पुनः ये फिर आंदोलन से जब जुड़ गए,
इनको जब 1897 में रिहा किया गया तो ये फिर मुंडा विद्रोह से जुड़ गए। ये फेमस विद्रोह थे जिनको उलगुलान भी कहा जाता है, मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह से फिर जाके जुड़ गए 1895 में। तो इनको इनसे परेशान होकर इनको फिर 1900 में जेल में बंद कर दिया गया, कारागार में बंद कर दिया गया। इस बार इनको रांची जेल में बंद किया गया और फाइनली इनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 को हैजे से कारण हुई थी, हैजे के कारण हुई थी। कहाँ पे? रांची जेल में। तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे शहीद हैं जिनकी मृत्यु हैजे की वजह से हुई है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इनका जो विद्रोह था वो मुंडा विद्रोह था, जो कि 1895 से 1900 के में चला था। तो हम लोगों ने अभी प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं विविध में झारखंड के, और हम लोगों ने विविध जो पढ़ा इसमें से हम लोग आज जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि झारखंड जो जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर हम लोग जो कल शुरू करेंगे वो राष्ट्रीय आंदोलन से शुरुआत करेंगे, या तो फिर 1857 की क्रांति से रिलेटेड व्यक्तित्व को पढ़ेंगे। और उसके बाद इसी तरह हम लोग पूरा झारखंड जीके को खत्म करेंगे। एग्जाम से पहले 2-3 बार खत्म करेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट लेंगे, हर प्रकार से हम लोग तैयारी करने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का सेशन मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट तो करिएगा ही, लाइक भी करिएगा। अब वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।